अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया, सबा मुहर्रम अल्फ अरबामिया खम्सा अरबाइन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। जुलाई की 26 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनकबूत को शुरू करेंगे। इसका सूरा नंबर है 29, सीरियल के हिसाब से 29 है और नुज़ूल के एतबार से 85 है, 85। और इसमें जो 69 आयतें हैं, 7 रुकू है और ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नासु, क्या गुमान कर रखा है लोगों ने, अन युतरकू, कि वो छोड़ दिए जाएंगे, अन यकूलू, कि वो उन्होंने कह दिया, आमन्ना, हम ईमान ले आए, वहुम ला युफ्तनून, और वो आजमाए ना जाएंगे। अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे जब उन्हें सिर्फ कह दिया कि हम ईमान ले आए, बल्कि नहीं, होगा क्या कि वो जरूर बजरूर आजमाए जाएंगे। तो क्या पता चला, अलिफ लाम मीम, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इन हरूफ को हरूफ मुक़त्तात कहा जाता है। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है और इसके माने और मफहूम क्या है अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि अल्लाह ने उसके कुरान में कोई वजाहत नहीं की, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में उसकी वजाहत की। अब ये कलिमात के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या लोगों ने गुमान कर रखा है, ये सोच रखा है कि सिर्फ उनके इस दावे पर कि वो हम ईमान ले आए, हम उनको छोड़ देंगे। मतलब क्या है कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। लोग ईमान लाने का दावा करने के बाद उन्हें ऐसा ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि वो आजमाए जाएंगे। मतलब क्या है कि ईमान के रास्ते में, ईमान लाने के बाद जो दुनिया में जो कुछ मुसीबतें और तकलीफें आएंगी, तो उसके ऊपर लोग अगर सब्र करेंगे, अल्लाह के ऊपर ईमान मजबूत रखेंगे और कुफरिया काम और नाशुक्री की एक बात नहीं करेंगे, तो फिर तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करेगा। और इससे जानना क्या चाहता है अल्लाह ताला के, जैसे कि आगे भी कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला जानना चाहता है कि कौन है जो सच्चे है अपने वादे में और कौन है जो झूठे हैं। दूसरी जगह पे कहा कि कौन है जो कि सही माने में अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला है, मुजाहिद है, और कौन है जो झूठा है। तो इस तरीके से खरे और खोटे के दरमियान में ताकि फर्क हो जाए, ये इसलिए अल्लाह ताला दुनिया में आजमाइश करेगा। हाँ, अगर अल्लाह ताला की तरफ से किसी को आजमाइश नहीं होती है, ये एक अल्लाह का बड़ा फजल है। वरना तो जो सो ईमान लाने का दावा करने के बाद, हमको जब ईमान लाने का दावा कर लिया, ईमान में दाखिल हो गए, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि अब इस रास्ते में खुशियां ही खुशियां, आराम ही आराम और रेड कारपेट वेलकम नहीं होगा, बल्कि हर लम्हे, हर वक्त, आए दिन आपको कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई तकलीफ आएगी, कोई परेशानी आएगी, कोई आजमाइश आएगी। तो इन तमाम परेशानियों आजमाइशों के लिए इंसान को कमर कस के तैयार रहने की जरूरत है, ना कि उल्टा। जैसे कि आज हमारा मसला क्या है, हम ये समझते हैं कि हम तो ईमान ले आ लिए, हम तो मुसलमान हो गए, बल्कि ईमान भी हमने लाया नहीं है। विरसे में हमको जो बाप दादा से जो मिल गया दीन, उसके ऊपर चूंकि हम मुसलमान पैदा हुए हैं, हम मुसलमान हैं। क्या अगर अल्लाह ना करे हम जो से किसी काफिर खानदान में होते, काफिर घराने में पैदा होते, तो क्या हमारे अंदर इतनी सलाहियत थी, क्या हमारे अंदर इतनी फिक्र थी, इतनी तड़प थी कि हम हक को पहचान कर, हक के लिए जो सो जिद्दोजहद करके, मालूमात करके, सारी कौम के मुखालिफत में और अपने खानदान और अपने रिश्तेदार सबके मुखालिफत करते हुए इस्लाम को कबूल करें? क्या हमारे अंदर ये जरूरत और ये ताकत थी? अफसोस, शायद हम में से किसी के अंदर वो चीज़ नहीं थी होगी। तो ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमको बाय डिफ़ॉल्ट मुसलमान घराने में पैदा कर दिया। तो देखा देखी हम भी मुसलमान बन गए और हम भी जो सो इस्लाम का कुछ अरकान करना, उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब चूंकि अल्लाह ने ऑलरेडी हमको मुसलमान बना दिया है, मुसलमान घराने में पैदा किया है, अब जरा हम अपने ईमान का भी जायजा ले लें, कभी गौर व फिक्र करके देख लें कि अगर अल्लाह ना करे, अगर हम किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा होते तो क्या हमारी क्या हालत होती। एक फिर उसी तरीके से जब हम इस्लाम के अंदर पैदा हो गए, मुसलमान बन गए,
تو یہ تو اللہ کا اصول ہے, اللہ کا قانون ہے, اللہ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ دیکھ تو لیں کہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو لیکن جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, تو پھر اللہ ہی کی طرف پلٹ کے آتا یا غوث یا علی یا فلاں بول کے پکارنا شروع کرتا ہے. یہ کہتا تو ہے یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ ہم پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی ہماری زندگیوں میں ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جو اپنے اعمال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں, یعنی ہمارے لیے اور بہت سارے خدائیں ہیں جن کی ہم عبادت بھی کرتے ہیں, اور ہمارے لیے اور بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں جن سے ہم مدد بھی طلب کر سکتے ہیں اور ہم طلب کرتے ہیں. تو ظاہری عملی طور پر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ ثبوت دے رہے ہیں, اور زبان سے کبھی کبھی لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیتے ہیں. تو جب ہمارے کہنے میں اور عمل میں جب فرق ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننے کے لیے آزمائشوں سے تو گزارے گا ان کو, تاکہ اچھا یہ آزمائشیں کیوں ہیں؟ کیا اللہ کو اگر یہ آزمائش کے ذریعے سے نہیں گزارے گا تو اللہ کو علم نہیں ہوگا؟ اللہ کو تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے اس کا علم ہے کہ وہ کیا کچھ کرے گا, وہ جو سو نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا, یا جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا, یا ایمان والا ہوگا یا جو مشرک اور کافر کفر میں ہوگا. یہ تو اللہ کو اچھی طرح سے پتا ہے, لیکن در حقیقت میں خود اس انسان کے اوپر دلیل ثابت ہو جائے, اس کے اعمال اس کے لیے گواہی کا ثبوت دے, اور وہ کل قیامت میں کوئی بہانہ نہ کر سکے, اپنے آپ کے خلاف گواہی اس کے لیے کافی ہو جائے. اس غرض اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ جو سو دنیا میں انسانوں کو آزماتا ہے, تاکہ ان کے خود سامنے بھی ہر بات آ جائے کہ جب کوئی مصیبت آئی, کوئی تکلیف آئی, تو ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے کیا ایک اللہ کو پکارا یا غیروں کو پکارا؟ ہم اللہ کے وہ حکم پر جو سو اللہ نے جو کچھ مصیبت اور تکلیف دیا ہے اس پر صبر کیا, یا واویلا کر کے ناشکری کی ہے. تو یہ خود انسان کے لیے اس کے اپنے اعمال کو جج کرنے کے لیے اس کے لیے ایک ذریعہ اور دلیل ہے. اب ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آئی, کوئی تکلیف آئی, کوئی پریشانی آئی, تو ہم نے کیسے ریاکٹ کیا ہے, ہم نے اس وقت میں کیا معاملہ کیا ہے, کیا استقامت کے ساتھ, صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے کفریہ کلمات نہیں کیا اور صبر کیا یا نہیں. تو تھوڑی سی مصیبت اور تھوڑی سی پریشانی آنے پر واویلا کرنا, ناشکری کے الفاظ اختیار کرنا, جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے. ذرا سا کوئی مصیبت آ گئی, ذرا سا کوئی تکلیف آ گئی, لوگ جو سو شرکیہ بات کرنے لگتے ہیں, کفریہ ناشکری کے الفاظ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے کون سے گناہ کیا, بولے ہم پر یہ مصیبت کیوں آ گئی, کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہی پریشان کرتا ہے, کیوں ہم پر یہ مصیبتیں آتی ہیں, ہم نے کون سا گناہ کیا, ہم نے کون سی ہم نے کون سا غلط کام کیا, ہم تو اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں, ہم تو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں, ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم تو فلاح بھی کرتے ہیں. تو در حقیقت میں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ کر اللہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اب اللہ کے پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم کو جو سو کوئی مصیبت نہ دے, کوئی تکلیف نہ دے. اچھا, اسی انسان کے اوپر ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر اس نے پچھلے 10 سال یا 12 سال یا 5 سال یا کچھ مہینوں کے اندر جو بھی ہے اس کے اوپر ایک کوئی مصیبت آئی, کوئی تکلیف آئی, تو اس کا یہ ریاکشن رہا ہے. لیکن وہاں پر وہ بھول جاتا اس سے پہلے, وہ پچھلے 10 سالوں میں, 15 سالوں میں, 5 سال میں, 5 مہینے میں, یا جو بھی ہے جس عرصے میں اس کے اوپر اللہ کی بے انتہا نعمتیں نازل ہوئی ہیں, بے انتہا اللہ تعالیٰ کے احسانات اس کے اوپر نازل ہوئے, اس کو تو کبھی یاد نہیں رکھتا ہے, اس کو بھول جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر دن بھر میں آپ کے 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹے میں اگر آپ کو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں کوئی مصیبت آئی, کوئی تکلیف آئی, تو آپ نے واویلا کرنا شروع کر دیا کہ میرے اوپر تو یہ مصیبت ہو گئی ہے. چلیں ایک پریکٹیکل ایگزام لیتے ہیں. مثال کے طور پر سخت گرمی کا دن ہے اور جو سو بہت زیادہ شدت کی گرمی ہے, اور اس گرمی میں جو سو اچانک آپ کے پاس پاور چلا جاتا ہے, لائٹ کرنٹ چلا جاتا ہے 1 گھنٹے کے لیے مثال کے طور پر.
اب ہوتا کیا ہے، اب انسان کی آزمائش یہاں پر ہو جائے گی۔ اب اس 1 گھنٹے میں جب اس کے اوپر بجلی نہیں ہے، اس کے پاس جو سو فین اور اے سی وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، تو اب پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تو اب اس 1 گھنٹے کے اندر اس کا رویہ اور اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ اب اس میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے کون سا نقصان کیا تھا، ہم نے کون سا یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گرمی میں جو سو پاور بھی نہیں ہے، کرنٹ بھی نہیں ہے، اور فلاں یہ اس طریقے سے کہیں لان تان کرے، چاہے وہ حکومت کے اوپر ہو، چاہے وہ جو سو اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، ناشکری بہرحال ناشکری ہوتی ہے۔ تو اگر 1 گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں تھی تو آپ ناشکری کرنے لگے اور واویلا کرنے لگے، لیکن اسی جگہ پر اس پورے دن کے 23 گھنٹے کے تو آپ کے پاس وہ نعمت تھی، لیکن ان 23 گھنٹوں میں کیا آپ نے اس نعمت پر کبھی شکریہ ادا کیا تھا کہ بھائی 23 گھنٹے گزر رہے ہیں، الحمدللہ میرے پاس تو بجلی بھی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، ٹھنڈا پانی بھی مل رہا ہے، اور اے سی بھی ہے، سب کچھ ہے، اس پر آپ نے شکر کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر شکر کیا تو پھر خود بخود آپ کا انسان کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب 23 گھنٹے سکون سے گزرے تھے، 1 گھنٹہ میں کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس پر صبر کرنا ہمارے لیے عقل مندی ہے، اس میں واویلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دنیا میں دیکھیں کہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، تو یہ تو اب آئی ہے، اس سے پہلے کتنے ہی سالوں سے، کتنے ہی مہینوں سے، کتنے ہی دنوں سے آپ جو سو اس بیماری میں بھی نہیں تھے، اس پریشانی میں بھی نہیں تھے، آپ کے حالت بھی خوشحال تھے، آپ سب کچھ تھا۔ تو جب اتنی ساری اچھی حالت گزرنے کے بعد اب تھوڑی سی مصیبت آئی ہے، تھوڑی سی تکلیف آئی ہے، تو آپ ناشکری کر کے اللہ کا جو سو وہ ناشکری کا احساس کرنا اور کفریہ کلمات اختیار کرنا کیا جائز ہے ہمارے لیے؟ انسان خود محاسبہ کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، اور اگرچہ کہ کوئی بیمار بھی ہے، سالوں سے بیمار ہے، مہینوں سے بیمار ہے، اس پر جو سو سالوں سے اس کے اوپر مفلسی ہے، روزگار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اب وہ انسان یہ کہہ سکتا ہے بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اور 23 گھنٹے، اور پتہ یہ ہے ہمارے پاس تو اتنے سالوں سے یہ مصیبت ہے، اتنے سالوں سے یہ پریشانی ہے، چلے بالفرض مان بھی لیتے ہیں کہ ایسا ہی حال ہے، تو اگر وہاں پر آپ کے پاس ایک کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو سووں آپ کے پاس اللہ کی اور بہت ساری نعمتیں ہوں گی، جو نعمتوں سے بہت سارے اللہ کے بندے محروم ہوں گے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیماری دیا ہے، تکلیف دیا ہے، تو وہیں پر ہو سکتا ہے آپ کے جو سو مال میں اتنی برکت بھی ہے کہ آپ اس بیماری کا علاج کروا سکتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو بیمار بھی ہے اور ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ علاج کروا سکے۔ اور اگر آپ بیمار ہے تو کسی کو تو بچپن سے ہی اس کو جو سو نابینا ہوگا، کوئی جو سو پاگل ہے، کوئی جو سو اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر انسان دیکھنے لگے کہ جو کچھ ہم پر تکلیف اور پریشانی ہے، لیکن اللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بہت زیادہ احسانات ہیں، بہت زیادہ انعامات ایسے ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں تو پھر یقیناً ہم جو سو بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہو جائے، بڑی سے بڑی تکلیف بھی ہو جائے، آزمائش بھی ہو جائے، وہاں پر بھی ناشکری کرنے کے بجائے اللہ کا احسان ادا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور کہیں گے کہ یا اللہ جو کچھ بھی تو نے میری مقدر میں لکھا ہے وہ میرے بھلائی کے لیے ہی ہے، میرے خیر کے لیے ہی ہے، اور اس میں راضی ہوں۔ تو اس طریقے سے بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، تو صرف ان کے کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ان کو ضرور بضرور آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور تحقیق ہم نے آزمایا ہے، الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کو، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تو ضرور معلوم کر لے گا اللہ تعالیٰ، الَّذِينَ صَدَقُوا، ان لوگوں کو جو کہ سچے ہیں، وہ یعلمن الکاذبین، اور وہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو۔ یعنی کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہہ دیا ایمان لے آئے اور ہم انہیں نہیں آزمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تحقیق ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سچے اور جھوٹے کی مطلب کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کہہ دیتا ہے، یعنی کوئی اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
तेरे बंदे और उसके रसूल है। ये गवाही तो दे दिया, अब इस गवाही में वो सच्चा है या झूठा है, अल्लाह ताला इसके जरिए से आजमाना चाहता है। इंसान ने कह दिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। जबान से तो कह दिया, नमाज में तो कह दिया, इधर सलाम फेरा, उसके बाद या गौस अल मदद, या अली अल मदद, या फला, यहाँ तक के लोग जो सो नमाज पढ़ के सलाम फेर के हाथ उठाते हैं और उसमें फलां का सदका, फलां का तुफेल, फलां का ये इस तरीके से नामा लेते हैं। तो क्या ये जो सो अल्लाह ही की मदद करना, अल्लाह ही की इबादत करना और अल्लाह ही से मदद चाहना बराबर है? नहीं है। नमाज में तो इकरार किया, वादा किया और नमाज से बाहर निकलते ही शिरकिया काम करना शुरू कर दिया। फिर उसी तरीके से नमाज से बाहर निकला, कोई मुसीबत और तकलीफ है, फलां बाबा को पुकार रहा है, फलां पीर को पुकार रहा है, फलां मुरीद मुर्शद को पुकार रहा है, फलां की नजर मान रहा है, फलां की नियाज का वादा कर रहा है, फलां के सामने झुक रहा है, फलां अलम और ताजिए के सामने झुक रहा है, उसकी जो सो ऐसी इज्जत कर रहा है जैसे कि अल्लाह के किसी शार की इज्जत की जाती है, उससे ऐसे ही डर रहा है जैसे कि अल्लाह से डरना चाहिए, उससे ऐसे ही उम्मीदें लगा रहा है जैसे कि अल्लाह से उम्मीदें लगाना चाहिए। तो फिर तो वो अपने बातों में झूठा है और वो खुद साबित कर लेगा अपने अमाल से कि मैंने जो कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसमें भी मैं झूठा था। मैंने जो कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसमें भी मेरे जबान में और मेरे अमल में फर्क है। तो जब इंसान इस तरीके के फर्क होगा तो अल्लाह ताला दुनिया में उसको साबित कर देगा, फिर आखिरत में उसकी सजा देगा। अम हसीबा, क्या गुमान कर रखा है, अल्लजीना, वो लोग जो के यामलून सय्याती, अमल करते हैं बुरा, अन यस्बिकूना, कि वो बच निकलेंगे, सा मा यहकुमून, बहुत ही बुरा है जो वो गुमान करते हैं, जो वो फैसला करते हैं। यानी जो लोग बुरे अमल करते हैं, क्या वो जो सो ये समझते हैं कि हम तो बच जाएंगे, बच निकलेंगे, तो ये तो बहुत ही बुरा फैसला है जो वो करते हैं। अब देखें ये आयत मुसलमानों पे किस तरीके से फिट होती है, जरा गौर करें कभी कि क्या वो लोग जो कि बुरे अमाल करते हैं, यानी करते तो हैं बुरे अमल और उसके बाद भी ये गुमान करते हैं, ये सोचते हैं, ये इत्मीनान है उनको, ये भरोसा है कि हम तो बच जाएंगे, हमको तो कोई पकड़ेगा नहीं, हम तो सीधा जन्नत में चले जाएंगे, हम तो फलां का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, हम तो फलां के जो सो नजर और नियाज करते हैं तो वो हमको जन्नत में लेके चले जाएंगे, फलां हमको बख्शवा लेंगे, फलां हमको जो सो हमारी जो सो सिफारिश कर देंगे। तो इस तरीके का जो गुमान कर रहा है, दर हकीकत में वो क्या समझ रहा है कि मैं तो बच जाऊंगा, अल्लाह की पकड़ से तो मैं बच जाऊंगा। अगर अल्लाह ताला पकड़ने वाला है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको छुड़ाने वाले हैं, और अल्लाह की पकड़ तो इतनी कमजोर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी से छुड़ा ले सकते हैं। हाँ, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को पकड़े तो कोई नहीं छुड़ा सकता। ये अकीदा, ये कुफरिया अकीदे और ये सोच हमने अपने अंदर पाल रखा है। तो नातों में, खव्वालियों में और इस तरीके के आए दिन झूठे सच्चे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के वाकयात जो खड़े जाते हैं और उसमें जो अकीदा यही कुछ बनाया जाता है, यही कुछ कहा जाता है कि फलां दर पे जाओ तो वहां से कोई खाली हाथ नहीं आता, फलां पे जाओ तो तुम्हारी मुसीबत और तकलीफ दूर हो जाती है। अब पता क्या चला, मुसीबत में तो अल्लाह ताला ने मुब्तला किया था, अल्लाह ताला ने आप पर वो मुसीबत डाला और आप जाकर किसी जो सो अल्लाह के बंदे के पास, चाहे वो वली हो, चाहे पीर हो, चाहे जो भी हो, वहां पर जाकर हमने ये समझा कि यहाँ से मुसीबतें टलती है, यहाँ से मुसीबतें दूर होती हैं, यहाँ से जो सो बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। अल्लाह ने आपको बेरोजगार रखा था और फला जो सो आपको रोजगार दे दे, तो पता क्या चला, अल्लाह के पास कम अथॉरिटी है, फला के पास ज्यादा अथॉरिटी है, या फला जो सो अल्लाह से भी ज्यादा अथॉरिटी रखता है कि अल्लाह ताला ने तो इसको बेरोजगार रखना चाहा तो फला हमको रोजगार दे दे, अल्लाह ताला तो इसको मुसीबत और तकलीफ में डालना चाहा तो इसने जो सो उससे अल्लाह से भी ऊपर की कोई अथॉरिटी के पास गया और वहां से जो सो उस मुसीबत को टला के ला लिया। सोचे जरा, इंसान सोचे जरा, गौर करें, जब हम इस तरीके की का अमाल करते हैं, जब हम इस तरीके के अकीदे जहनों में रखते हैं और हमको झूठे वाकयात बयान करके घड़ घड़ के बयान किए जाते हैं, अरे फला बुजुर्ग बोले इनके पास तो ऐसा होता है, वहां पर तो ये होता है, यहाँ पर तो ऐसी करामत होती है, यहाँ पर जो भी आता खाली हाथ नहीं जाता, यहाँ तो झोलियां भर भर के लोग जाते हैं, यहाँ से सारों की मुरादें पूरी होती है। मतलब क्या है कि अगर आप तकलीफ में हैं, आप बीमारी में हैं, आपको रोजगार नहीं है और आप जो सो परेशानी में, तो सबसे पहले जो इंसान उन दरगाहों के पास, उन मज़ारों के पास, उनके पास जा रहा है, उससे पहले अगर उसको कोई रोक के पूछे भाई आपको क्या मुश्किल है, तो कहेगा कि भाई मैं बीमार हूँ। ठीक है भाई, आपको बीमार किसने किया,
क्या इस बाबा ने किया? कहेंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो किसने किया? अब वो सोच में पड़ जाएगा। अगर थोड़ी देर सोच के अगर जबान से कहे ना कहे, उसका दिल तो यही गवाही देगा कि यकीनन इस बीमारी में मुझको मुब्तला करने वाला तो अल्लाह है। तो ठीक है भाई, जब ये बीमारी में अल्लाह ताला ने मुब्तला किया, तो क्या अब इस अथॉरिटी के पास आ रहे हैं, इस बारगाह में, इस खबर वाले के पास, इस बुजुर्ग के पास आ रहे हैं, तो क्या इनके पास अल्लाह से ज्यादा अथॉरिटी है? कहेंगे कि नहीं। तो फिर क्यों आप किस बुनियाद पर आप यहाँ पर आके ये समझ रहे हैं, ये गुमान कर रहे हैं कि यहाँ से मुसीबत हल हो जाएगी, यहाँ से बीमार को शिफा मिल जाएगी? जाहिर बात है कि जिसने आपको बीमार किया उससे बड़ी अथॉरिटी हो तो ही वो बीमार को शिफा दे सकती है। अगर उसके पास अथॉरिटी उससे कम है तो यकीनन वो तो दे ही नहीं सकते। जबकि अथॉरिटी ही नहीं है, उनको खुद को अपने बारे में कुछ पता नहीं है कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे, उनको खुद अपनी मदद करने की उनके पास इस्तिताअत नहीं है। वो तो दुनिया से जा चुके हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना वो किसी की मदद कर सकते हैं। किसी और की मदद तो मदद, खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर कह दिया, जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, वो भी तुम्हारे ही जैसे मखलूक है, उनको ये भी पता नहीं है कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे। तो पता क्या चला, ये उन्हीं बुजुर्गाने दीन औलिया अल्लाह के बारे में कहा जा रहा, जिनको लोग उनके वफात के बाद, उनके मरने के बाद, उनकी खबरों से उनसे फायज होने का और उम्मीदें लगाकर लोग जो से इस तरीके से बातें करते थे और उनके बारे में उम्मीदें लगाते थे। इसीलिए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, वो भी तुम ही जैसे बंदे हैं और उनको ये भी पता नहीं है कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे। इससे साबित हुआ कि वो खबरों में मदफून है और उनको इस बात का भी इल्म नहीं है कि अल्लाह ताला दोबारा क़यामत कब बर्पा करेगा, कब उनको खबरों से उठाएगा। फिर दूसरी जगह इससे भी ज्यादा और वजाहत कर दिया कि जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, उनका हाल तो ये है कि वो तमाम के तमाम अगर इकट्ठा भी हो जाएं तो एक मक्खी को भी नहीं पैदा कर सकते हैं। मक्खी को पैदा करना तो दूर, अगर मक्खी कोई उनके ऊपर जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं उसको अगर वो उचक लेती है, तो फिर जो सो उसमें से उस मक्खी के पास से उसको छीनने की भी उनके पास ताकत नहीं है। कितने ही कमजोर है तालिब और मतलूब। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने खोल खोल कर वजाहत के साथ हमको और आपको जो सो कुरान में आयतें बयान कर दिया है। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है, जरा आप अपने अतराफ में इर्द गिर्द में देख लें। अब मुसलमान जो सो इस मुहर्रम के महीने से गुजर रहे हैं, क्या कुछ शिरकिया काम और क्या कुछ कुफरिया काम कर रहे हैं, किस तरीके से धड़ल्ले के साथ वह अलम ताजिया खुद ही बनाते हैं। कपड़े का एक टुकड़ा लिया, उसी को लोग एक टेलर के पास जाकर 25-50 रुपए का जो सो उस पर कुछ सिलवाई कर दिया, उसके ऊपर कुछ नामा लिख दिया, उसको एक लकड़ी को लगा दिया। अब उसके अंदर तासीर क्या हो गई कि वहां से जो सो मन्नतें भी पूरी होती हैं, वहां पर लोग मुरादें मानते हैं, उसको फूल पत्ती लगाते हैं, उसको बाइज्जत और तबर्रुक का समझते हैं और उसमें जैसे कि बहुत बड़ा ताकत आ गई, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऐसी ताकत आ गई जो अल्लाह ताला जिस मुसीबत और तकलीफ में आपको डाले, उस तकलीफ और मुसीबत से भी वो धागा और वो तागा और वो कपड़ा और वो अलम और वो जो सो झंडी और वो ढट्टी जो है उसमें से फायदा हो सकता है। और इस तरीके से तो अब अंदाजा करें कि एक तरफ तो खबरों के पास जाकर जिनसे औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन से मदद मांगी जाती, तो कम अज कम वो तो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह थे एक जमाने में जो कि वफात पा चुके, वो खबरों में है। लेकिन इस तरीके के अलम और ढट्टी और जो सो ताजिया और किस किस चीजों के सामने इंसान झुकता है, उनका अदब करता है, उसका एहतराम करता है, उसकी ताजियत उसको जो सो लेकर घूमते हैं और उससे जो सो मन्नतें मुरादें मांगते हैं और नजरें मानते हैं। तो क्या अब अंदाजा करें, जरा गौर करें और ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से अपने दिलों के ऊपर हाथ रखकर बताएं कि क्या ये शिर्क नहीं है, क्या ये कुफ्र नहीं है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम मुसलमान के मुसलमान ही हैं, हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे। तो इसीलिए तो अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या लोगों ने गुमान कर रखा है कि वो कह दें कि हम ईमान ले आए और उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? हरगिज नहीं, उनको जरूर ब जरूर आजमाया जाएगा। और उनसे पहले लोगों को भी हमने आजमाया था ताकि हम जान ले कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो ये सारा का सारा इम्तिहान है। और अगर बिलफर्ज अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने हमको नहीं भी आजमाया,
कल क़यामत में तो अल्लाह ताला जब हमको, क्यों कि ये हमारे अकायद, ये जो हमारे अमाल है, ये तो ना तो कहीं आसमान में कहीं जो सो छुपने वाले हैं, ना ज़मीन के किसी तह में जाने वाले हैं। ये सारे के सारे हमारे पास जो किरामन और कातिबीन है, वो उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको लिख रहे हैं हमारे नामे अमाल में। ये सारे बुरे अकीदे, ये सारे बुरे अमाल, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये सब कुछ हमारे नामे अमाल में दर्ज हो रहे हैं। और अगर यही गठरी, गुनाहों की गठरी लेकर हम चले गए, दुनिया से तौबा करे बगैर और अल्लाह के पास चले गए, तो कल क़यामत में अल्लाह के पास इस पर जरूर ब जरूर पूछ होने वाली है, हिसाब होने वाला है। जब तराजू लगेगा, नेकी और बुराई की तोल होगी, तो वहां पर जो से ये बुराई इतनी भारी हो जाएगी कि जो सो इंसान वहां से बच नहीं सकेगा। और फिर वहां पर जब इंसान अगर हीले बहाने करने की कोशिश करेगा कि या अल्लाह मुझे तो पता नहीं था, या अल्लाह हमने तो अपने बाप दादा को यही कुछ करते देखा था, या अल्लाह फला था, हमने तो फला के पीछे चलकर जो सो हम गुमराह हुए थे, फला ने हमको गुमराह किया था, उस वक्त में ये हीले बहाने किसी काम नहीं आएंगे। और फिर अल्लाह ताला जो सो उस वक्त में इंसान के जबान पर मोहर लगा देगा, और इनके हाथ और पैर और इनके दूसरे जो आज़ा है वो उसके खिलाफ गवाही देंगे। और वहां पर फिर इंसान को उसकी सजा पाने के अलावा कोई और बहाना नहीं होगा। क्यों कि ये जो गुनाह है, ये इतने खतरनाक और इतने बड़े गुनाह है, जिसको शिर्क के कहा जाता है, जो कि तौबा के बगैर माफ नहीं होता है। दुनिया में मौत आने से पहले पहले, क़यामत की बड़ी निशानी आने से पहले पहले, अगर इंसान ने इन गुनाहों और गलतियों से, इन शिरकिया अमाल से, इन कुफरिया अमाल से, इन कुफरिया अकायद से, इन शिरकिया अकायद से अगर तौबा नहीं किया, माफी नहीं मांगा, तो फिर तो मामला उसका बिल्कुल बुरा है, वो श्योर स्टॉपर है। वो ऐसा इंसान जन्नत में कभी नहीं जा सकता है, और वो जहन्नम से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता है। चाहे उसने मुसलमान होने का कलिमा पढ़ लिया हो, चाहे वो दिन रात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तस्बीह भी बयान करता हो, चाहे वो नमाज रोजा ज़कात सब कुछ करता हो, साथ में अगर इस तरीके का कोई कुफरिया या शिरकिया अमल कर रहा हो या अकीदा रखा हो, तो उसके सारे के सारे अमाल रायगा और बर्बाद हो जाएंगे। मन काना यरजू, बस जो कोई उम्मीद रखता है, लिखा अल्लाह, अल्लाह से मुलाकात की, फ़इन्न अजल अल्लाह, तो बेशक अल्लाह का जो वादा है, लाआतीन, और जरूर आने वाला है, वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला, जानने वाला है। यानी जो कोई ये उम्मीद रखता है, ये यकीन रखता है अल्लाह से मुलाकात की, तो याद रखें कि जो अल्लाह का जो वादा है, वो तो जरूर ब जरूर आने वाला है, और अल्लाह ताला तो सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। यानी जो कोई अल्लाह से मुलाकात का उम्मीद रखता है या इरादा रखता है, मतलब क्या है कि आखिरत पर ईमान रखता है। जो इंसान का ईमान आखिरत पर हो, तो फिर उसको तो डर, हमेशा डर लगे रखेगा कि यार ये तो मुझे तो कितनी भी लंबी जिंदगी अगर मैं जी लूं, एक ना एक वक्त आएगा मुझको पर मौत आएगी, और मौत आने के बाद, मौत आई मतलब ये है कि मुझको अब आखिरत में अल्लाह से मुलाकात करनी है, और जब अल्लाह से मुलाकात होगी तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। और अगर अल्लाह ताला के सामने हिसाब किताब जब देने लगूं, और मेरे अकायद में, मेरे अमाल में अगर कोई शिरकिया काम है, कोई कुफरिया काम है, तो फिर तो अल्लाह ताला मुझे हरगिज माफ नहीं करेगा। तो इस तरीके से जिसका ईमान आखिरत पे मजबूत होगा, तो याद रख ले कि अल्लाह का वादा, यानी क़यामत होगी और हिसाब किताब होगा, ये जो अल्लाह का वादा है वो तो जरूर ब जरूर आने वाला है, और बेशक अल्लाह ताला तो सुनने वाला और इल्म वाला है। तो ये है हमारा अकीदे के ऊपर हम जो सो जरा गौर करें। हम जाहिरी तौर पर दावा तो करते हैं, हम तो कहते तो हैं कि मरना है, मरने के बाद जो सो अल्लाह के सामने खड़े होना है, हिसाब किताब देना है, लेकिन क्या उस पर हमारा ईमान वैसे ही है जैसे होना चाहिए? अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करें कि रहती हमारी आखिरी लम्हे तक, आखिरी हमारी सांस तक वो अकीदा कायम रहे। और अगर नहीं है तो आज भी हमारे पास मौका है कि हम तौबा कर सकते हैं, अपने अमाल को दुरुस्त कर सकते हैं, अपने अकायद को दुरुस्त कर सकते हैं, और अल्लाह से मुलाकात का जो ये एक हकीकत है, उसको अगर हम भूले हुए हैं,
تو उसको अपनी ज़िंदगी में याद कर लें, उस पे अपना ईमान को मजबूत कर लें। क्योंकि जब हमारा ईमान आखिरत पर मजबूत होगा और हमको ये यकीन होगा कि लामला हमको अल्लाह के सामने खड़े होना है, लामला एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जब हम मरेंगे, और मरने के बाद क़यामत बर्पा होगी, और क़यामत जब बर्पा होगी तो हमको, जैसे कि हम दुनिया में आज मुसलमानों का हाल क्या है कि हमारे मुल्क से हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका में या कहीं और दुनिया के किसी और कोने में कोई ऐसा वाक़या होता है, कोई ऐसी न्यूज़ हमारे पास आती है, हम अगर टीवी में या वीडियो में या किसी इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं, बल्कि देखे भी नहीं, अगर किसी वो न्यूज़ के ज़रिए से हमने सुन लिया तो हम उस पर यकीन कर लेते हैं, जैसे कि हमने अपनी आँखों से देखा है। लेकिन जो कुरान में अल्लाह ताला ने वादे कर दिया है, बता दिया है कि ये ज़रूर ब-ज़रूर होने वाला है, आखिरत बर्पा होने वाली है, तुम तमाम को हिसाब किताब देना पड़ेगा, जन्नत भी बरहक है, जहन्नम भी बरहक है, हिसाब किताब भी होने वाला है। लेकिन इस पर हम ज़बान से कह तो लेते हैं, लेकिन हमारा ईमान वैसे नहीं होता। जैसे कम से कम एक न्यूज़ सुनकर हम जो मजबूत यकीन कर लेते हैं कि ऐसा हुआ है, हम कभी शक नहीं करते उस पे कि क्या वाक़ई ऐसा भी हुआ होगा, क्या ये झूठ तो नहीं है, हमने अपने आँखों से तो नहीं देखा, किसको पता है, किसने देखा, हमने तो नहीं देखा। इस तरीके का हम शोशे नहीं छोड़ते वहाँ पर। लेकिन आखिरत के बारे में होता क्या है, लोग मज़ाक करते हुए, हँसी मज़ाक मिलाते हुए कहते हैं, जब किसी को नसीहत की जाती है कि भाई अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा और मरने के बाद तुमको हिसाब किताब देना है, तो लोग उस पे तंज मारते हुए और मस्खरापन करते हुए कहते हैं, भाई जब होगा देख लेंगे, ओ आप ही सबने यही कहा, किसने देखा, अभी उसके लिए तो बहुत दिन बाकी है। और ये इस तरीके के अकीदे रखना या इस तरीके की बातें करना दर हकीकत में अल्लाह से मुलाकात पर करके यकीन नहीं होने की दलील है। लेकिन जब हमारा ईमान होगा, यकीन होगा कि यकीनन अल्लाह के सामने हमको हाजिर होना है, अल्लाह के सामने अपनी हाजिरी देना है, तो फिर यकीनन उसके आमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे, उसके अकायद भी दुरुस्त हो जाएंगे, और वो 24 घंटे इसी फिक्र में लगे रहेगा कि हमको उस आखिरत में अल्लाह की जो मुलाकात है वहां पर शर्मिंदा होने से बचना है, वहां पर हमको जो है सो अल्लाह के सामने नादिम होने से बचना है। और वहां पर कहीं ऐसा ना हो कि हिसाब किताब जब लगने लगे तो हमारे गुनाह और बुराइयां ज्यादा हो जाएं, नेकियां कम हो जाए। तो ये फिक्र में जब इंसान लगा रहेगा तो फिर उसकी यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आखिरत भी कामयाब करेगा। वमन जाहदा, और जो कोई कोशिश करता है, जिहाद करता है ना, जिद्दोजहद करता है, फ़इन्नमा युजाहिदु, तो इसके सिवा नहीं कि वो जिहाद करता है, कोशिश करता है, लिनफ्सिही, अपने ही नफ्स के लिए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लगनियुन, अलबत्ता बेनियाज गनी है, अनिल आलमीन, तमाम जहान वालों से। देखें, अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो है जहादा, जिहाद के माने में, जो कोई जिहाद करता है तो दर हकीकत में वो अपने ही नफ्स के लिए जिहाद करता है। और जैसो अल्लाह ताला तो गनी है, बेनियाज है तमाम आलमों से। तो जिहाद, जिद्दोजहद जिसको कहते हैं, वो सिर्फ जंग का मैदान में तलवार लेकर मुशरिकीन और कुफार के खिलाफ, जायज हो या नाजायज हो, किसी भी अंदाजे में जाकर किसी काफिर को, कोई मुसलमान जो सो हथियार ले और किसी काफिर को कत्ल कर दे, उसको मार दे, ये जिहाद नहीं है। और या सिर्फ यही जिहाद नहीं है, और बल्कि जो कुछ करता है, अगर वो मुसलमान किसी काफिर पर हमला कर रहा है तो हो सकता है वो किस मकसद के लिए कर रहा है वो भी तो देखा जाए, कि हो सकता है उसकी जाती दुश्मनी हो सकता है उसका कोई कारोबारी झगड़ा हो, कोई जमीन का या कोई चीज का उसका मामला हो, तो उसको समझना एक बात। दूसरी बात, जिहाद के माने असल में होते हैं जिद्दोजहद करना, कोशिशें करना। तो हर चीज में मुब्तला वो हो सकता है, यहाँ तक कि अल्लाह के रास्ते में जब कभी अगर मुशरिकीन और कुफार का मुकाबला हो और वहां पर अगर जरूरत पड़ती है दीन को कायम करने के लिए, दीन को बाकी रखने के लिए, तो वहां पर जो खिताल जिसको कहा जाता है दर हकीकत में, कि हथियार उठाना मुशरिकीन और कुफार के खिलाफ, उसको जो खिताल कहा जाता है। और जिहाद और जिद्दोजहद ये हर पहलू में हो सकती है। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई जिहाद करता है या जिद्दोजहद करता है या कोशिश करता है, तो दर हकीकत में वो अपने ही नफ्स के लिए कर रहा है। मतलब क्या है कि नेकी करता है और नेकी पर कायम रहना चाहता है, अजाब से, गुनाहों से बचना चाहता है, तो दर हकीकत में उसका फायदा उसी के नफ्स को होगा, उसी का उसको फायदा होगा, किसी और को नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कोशिश मेहनत करे और उसका अजर किसी और को मिले। जैसे कि आज हमारे मुल्कों में ईसाल सवाब का जो हमने एक सिस्टम बना रखा है,
کہ جو نیکی ہم کریں اور وہ اجر کسی اور کو ملے. قرآن خوانی کے لیے کسی مولوی کو بلا کے اس سے پڑھوائیں اور یہ امید کریں ہم کہ پڑھا تو وہ ہے, محنت تو اس نے کیا ہے, اور اجر جو سو ہمارے مردوں کو پہنچ جائے, یہ بہت ہی جو سو ناانصافی کی اور غلط بات ہے. تو یہ در حقیقت میں ہم جاہل ہے جو اس مولوی صاحب کو بلا کر یا بچوں کو بلا کر قرآن پڑھوا رہے ہیں اور ان کو اجرت دے رہے ہیں, کچھ مال دے رہے ہیں, کچھ جو سو ان کو کھانا وانا کھلا رہے ہیں. تو ان کا دوہرا فائدہ ہو گیا, ان کو کھانا بھی کھلا دیا آپ نے, پیسے بھی دے دیا, اور انہوں نے جو قرآن کی تلاوت کی اس کا اجر خود انہیں کو ملا. آپ کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. آپ کے پاس سے پیسہ بھی گیا, اور آپ نے جو غلط فہمی میں تھے کہ جو سو فلاں ہمارے وفات پانے والوں کو جو سو اجر ملے گا, یہ بیکار بنیاد, کیونکہ اس کی حقیقت ہی نہیں تھی, تو اس کا اجر ان کو نہیں ملے گا. تو ایسا ہی جو بھی انسان کوشش کرتا ہے تو در حقیقت میں وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے. اگر دنیا میں آپ نے کوئی نیکی کی تو اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا, اور اس کے برعکس میں اگر آپ نے دنیا میں کوئی گناہ کیا, برائی کی, اللہ کی ناراضگی کے کام کیے, تو اس کا وبال اور اس کی سزا بھی آپ ہی کو ملے گی. ایکسیپشن کیا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہوں گے جس کا سزا آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا جس نے آپ کو اس راستے پہ ڈالا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا تو اس نیکی کا اجر بھی آپ ہی کو ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے آپ کو اس نیکی کی طرف رہنمائی کی تھی تو اس کو بھی تھوڑا اجر ملے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو نیکی اور بھلائی کی طرف لوگوں کو ابھار دیا, ان کو رہنمائی کر دی, تو اس نے جو نیکی کیا تو اس کا اجر اس کو تو ملے گا ہی ملے گا, ساتھ میں چونکہ آپ نے اس کا ذریعہ بنے تو آپ کو بھی اس کا تھوڑا اجر ملتے رہے گا, اس کا اجر. تو یہ ایکسیپشنز ہوں گے, ورنہ تو عام طور پہ یہی ہے کہ جو کوئی کوشش کرتا ہے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے, چاہے اچھے کام کے لیے ہو چاہے برائی کے لیے ہو. اور رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو جو سو غنی ہے, یعنی اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اس کے بندے اس نیکی کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اس کی عزت میں اور اس کی جو بڑائی میں اضافہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر ہے کہ اللہ کے تمام بندے اگر اس کے ساتھ شرک کریں گے, کفر کریں گے, تو اللہ کی بڑائی میں, اس کی کبریائی میں, اس کی قدرت میں کوئی کمی ہوگی. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, بے نیاز ہے ان تمام عالموں سے, یعنی صرف انسانوں سے نہیں, انسان تو ایک عالم ہے انسانوں کا, اس کے علاوہ جو جنات کا اور شیاطین کا اور حیوانات کا اور دوسرے جتنے بھی عالم ہیں ان تمام سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, غنی ہے. جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.